प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2025-26 का कैलेंडर रिवाइज हो चुका है। 3 बड़े सवाल: किन तारीखों में बदलाव, कितने दिनों में एग्जाम, नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं इन तीनों ही प्रश्न का उत्तर फैक्चुअल डेटा के साथ आपके बीच में शेयर करूंगा। तो ये, अगर हम बात करें कि जब 2025 की शुरुआत में, ठीक है, शुरुआती जो एक जनवरी फरवरी में जब कैलेंडर रिलीज किया आईबीपीएस ने, तब उसमें तारीखें क्या दी थी, तो उन तारीखों की यहाँ पर बात की गई है। और फिर अब वो जो डेट्स में बदलाव आया है, वो जो रिवाइज डेट्स हैं, उनका यहाँ पर बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल फर्स्ट की प्रीलिम्स की परीक्षा 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को होनी थी। तो अब फाइनली कब होगी? 22 और 23 नवंबर 2025 को होगी, यानी कि ये इन तारीखों पर एग्जाम नहीं होगा। अगर मैं मेंस की बात करूं, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, इसका मेंस होगा 13 सितंबर 2025 को। ऐसा शुरुआती कैलेंडर में बताया गया था, लेकिन अब फाइनली जो इसकी डेट है वो 28 दिसंबर 2025 है, यानी 13 सितंबर को इसकी परीक्षा नहीं होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी भी अपडेटेड नहीं है और उनको लगता है कि 13 सितंबर 2025 को ही मेंस की परीक्षा होगी। स्टूडेंट के कमेंट्स को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगा एक ऐसी वीडियो आपके बीच आनी चाहिए। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल सेकंड एंड थर्ड की अगर हम बात करें, सिंगल डे एग्जाम होता है। 13 सितंबर को ये परीक्षा होनी थी, अब ये परीक्षा 28 दिसंबर को होगी। इस परीक्षा को भी दिसंबर तक के लिए टाला गया है। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क जिसे कहते हैं, इसका प्रीलिम्स की परीक्षा 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को होने वाली, अब दिसंबर में जाके होगी, 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को। यानी इन दिनों में भी परीक्षाएं नहीं होंगी। अगर हम बात करें ऑफिस आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क मेंस की बात करें, तो 9 नवंबर से इस तारीख को बदलकर 1 फरवरी 2026 इस डेट को रखा गया है। अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लिए आईबीपीएस जो एग्जाम कराता है, उसमें पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी, इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करें, तो प्रीलिम्स की परीक्षा 4, 5, 11 अक्टूबर 2025 को होनी थी, जो अब होगी 17, 23, 24 अगस्त 2025 को। साथियों, मेंस की बात करें तो 29 नवंबर 2025 की तारीख मुकर्रर की गई थी, जो अब 12 अक्टूबर 2025 हो चुकी है, तो ये भी संभव नहीं है। साथियों, अगर मैं आईबीपीएस आरआरबी के पब्लिक आईबीपीएस के नॉट आरआरबी आईबीपीएस के पब्लिक सेक्टर बैंक कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्क की बात करूं, तो उसकी प्रीलिम्स की परीक्षा जो से 6, 7, 13, 14 दिसंबर को होनी थी, अब यह परीक्षा 4, 5, 11 अक्टूबर को होगी। यानी इस तारीख को भी बदल दिया गया है। और 1 फरवरी 2026 को जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस होना था, अब वो 29 नवंबर 2025 को होना है। ठीक है, तो ये सभी तारीखें बदलकर नई तारीखें आपके सामने हैं। आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उस एग्जाम की तारीखें क्या है, रिवाइज डेट, ये अप टू डेट डेटा है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 17 जून 2025 है और आज से किस एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है, वो मैं आपको यहां पर डेटा के थ्रू बताऊंगा। आईबीपीएस रिवाइज्ड कैलेंडर काउंटडाउन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सीआरपी से कहते हैं, प्रोविशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक है, प्रोविशनरी ऑफिसर्स की बात करें तो प्रीलिम्स की परीक्षा भी बताया गया आपको 17, 23 और 24 अगस्त 2025 को होगी। आज यानी कि 17 जून 2025 के परिप्रेक्ष्य में जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, 17 जून 2025 का वक्त है, 61 दिन बचे हुए हैं आज से इस परीक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं 23 अगस्त को, तो उसके लिए 67 डेज, और 24 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 68 डेज। मेंस की अगर मैं बात करूं तो 12 अक्टूबर 2025 को इसकी मेंस की परीक्षा होगी। तो आपके पास लगभग 4 महीने का वक्त है। 2 महीने का वक्त आपको आपके पास है प्री के लिए, और 4 महीने का वक्त है आपके पास आईबीपीएस पीओ, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पीओ के लिए 4 महीने का वक्त है। साथियों, अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क की, तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास वक्त जो है लगभग 3.5 महीने का है, 109 दिन, 110 दिन और 116 दिन। और मेंस के लिए वक्त जो है वो आपके पास लगभग 5.5 महीने का वक्त अभी भी आपके पास है। ठीक है, क्योंकि मेंस की परीक्षा 29 नवंबर
2025 को रखी गई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आईबीपीएस के जो क्लर्क की मेंस की परीक्षा है वो 29 नवंबर 2025 को रखा गया है। साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा आईबीपीएस आरआरबी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो उसमें ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपके पास जो वक्त रहेगा वो लगभग 5 महीने से ज़्यादा, आप कह सकते हैं अराउंड लगभग 5.5 महीने के करीब वक्त रहेगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और मेंस के लिए जो आपके पास वक्त रहेगा वो 6 महीने से भी ज़्यादा है, लगभग 6.5 महीने के करीब आपके पास वक्त है आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए। अगर हम बात करें आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल सेकंड एंड थर्ड के लिए तो आपके पास लगभग वही 6 महीने का, 6.5 महीने का वक्त है आपके पास। और अगर मैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो प्रीलिम्स के लिए जो आपके पास वक्त है वो साथियों लगभग 6 महीने का वक्त है। 172, 173, 179, 180, 14 दिसंबर वाली परीक्षा की दृष्टि से तो आपके पास लगभग पूरे 6 महीने का ही वक्त है। मेंस के लिए मैं बात करूं तो 229 डेज, यानी आईबीपीएस आरआरबी मेंस 1 फरवरी 2025 को 2026 तक पहुंच गया है, तो उसके लिए आपके पास जो वक्त रहेगा वो 229 डेज, यानी 7 महीने पूरे पूरे हैं। लगभग आप इसे कह सकते हो कि 7.5 महीने के करीब वक्त है आपके पास, ठीक है। साथियों, तीसरा बड़ा सवाल जो आपका पूछा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं नोटिफिकेशन को बहुत ही एक स्पेसिफिक डेटा के साथ आपके बीच में आया हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ये नहीं कह सकता कि नोटिफिकेशन फला डेट पर आएगा, कोई अंतर्यामी नहीं है, ठीक है। आईबीपीएस एक सरकारी संस्थान है जो गोपनीयता को निभाती है और अपने डेटा को वो पब्लिक में इस तरह रिलीज नहीं करेगी कि आईबीपीएस के नोटिफिकेशन से पहले ही लोग बोलना शुरू कर दें कि भाई इस डेट को आएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा इस बात का अंदाजा हम पिछले 4 साल के डेटा के आधार पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको फैक्चुअल डेटा दूंगा। 2024 में आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2024 को आया था। 1 से लेकर 21 अगस्त तक 21 दिन का वक्त दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, और प्रीलिम्स की परीक्षा 19 और 20 अक्टूबर 2024 को हुई और मेंस इसका 30 नवंबर 2024 को हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आया, और जब नोटिफिकेशन आया तो उसके कितने वक्त के बाद मेंस का पेपर होता है, 30 नवंबर को। जुलाई से लेकर नवंबर तक की अगर हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का वक्त रहता है। इधर अगर आप चेक करेंगे साथियों तो आईबीपीएस का जो पीओ का एग्जाम है, पीओ का एग्जाम वो कब होना है, अगस्त में होना है, ठीक है, अगस्त में होना है, अगस्त में। तो और अगर ये 17, 23 और 24 अगस्त को आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अगर होना है और जून चल रहा है तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। 2024 के डेटा को अगर आप देखें तो 3 महीने का वक्त उन्होंने दिया था नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद एग्जाम तक, 3 महीने का वक्त था, और यहाँ 2 महीने भी नहीं बचे। तो इसके हिसाब से नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1 महीने लेट है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। साथियों, अगर मैं 2023 की बात करूं तो 31 जुलाई को नोटिफिकेशन इसका आया था, जुलाई को आया था, जुलाई लास्ट में, और एग्जाम कब हुआ है, नवंबर में जाके। प्रीलिम्स की परीक्षा तो इसमें अक्टूबर में हुई है, नवंबर में, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूं तो जुलाई के बाद सितंबर, अक्टूबर 2 महीने का ही वक्त है। मैंने मेंस को देखकर मेंस के रेफरेंस में बात कही थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स की परीक्षा तो आपको 2 महीने का सीधा सीधा अंतर दिखेगा, और यहाँ भी जुलाई के बाद सितंबर, अगस्त, सितंबर 2 महीने का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगभग 2.5 महीने का फर्क है 2024 में, 2 महीने का फर्क है 2023 में। अगस्त के बाद अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने का वक्त, लगभग 2-2.5 महीने का वक्त यहाँ दिखता है, और अक्टूबर के बाद दिसंबर, तो यहाँ पर भी आपको 2 महीने का वक्त लगभग दिख जाता है। तो मैं मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन आने के बाद 2 से 2.5 महीने के वक्त में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। आईबी ये पिछले 4 साल का डेटा है। देखो, मैं आपके साथ डेटा के साथ बात करूंगा, डेटा के साथ जो एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। पिछले 4 साल में आईबीपीएस पीओ का जब भी नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन के अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर प्री का एग्जाम हो गया। अब आपको ये तो पता है कि प्री कब होगा, आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ का जो प्री होगा साथियों वो अगस्त में होगा। तो अगस्त से -2 महीने कर दो तो क्या बनेगा, जून बनेगा। तो यानी कि
ये बिल्कुल हाई टाइम है, ये बिल्कुल पीक टाइम है नोटिफिकेशन आने का। हो सकता है नोटिफिकेशन अगले 1 या 2 दिन में आ जाए, या हो सकता है अभी आ जाए नोटिफिकेशन इस वीडियो को शूट करते टाइम। ठीक है, क्योंकि पिछले 4 साल का ट्रेंड है कि एग्जाम प्री होने के 2 से ढाई महीने पहले ही नोटिफिकेशन आया है, और अब प्री होने के 2 से ढाई महीने का वक्त आ चुका है। ठीक है, अगर मैं साथियों बात करूं आगे, तो अब मैं करूंगा आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन की। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में नोटिफिकेशन 1 जुलाई 2024 को आया था, और प्रीलिम्स की परीक्षा इन्होंने करा दी अगस्त में। जुलाई अगस्त, लगभग 1.5 महीने का फर्क है। जुलाई में नोटिफिकेशन आया 1 जुलाई को, एग्जाम कब कराया? अगस्त में, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। जून में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में पेपर करा दिया। जुलाई अगस्त, ठीक है, जून के बाद जुलाई अगस्त, जुलाई में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में पेपर करा दिया। तो अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं, आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं, तो नोटिफिकेशन आने के 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना प्रीलिम्स की परीक्षा पिछले 4 सालों में कराई है। ठीक है, तो वही पैटर्न इस बार भी रहेगा। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो सिमिलैरिटी को फॉलो कर रहा है, सिमिलैरिटी को पैटर्न फॉलो कर रहा है। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट की नोटिफिकेशन की, तो 2024 में नोटिफिकेशन जो आया है वो जून 2024 में आया है, और एग्जाम इन्होंने अगस्त में करा दिया, यानी 2 महीने का फर्क है। 2023 में नोटिफिकेशन जून में आया है, 2022 में 6 जून को, और 2021 में 7 जून को। एग्जाम का एक स्पेशल पैटर्न है कि जून में नोटिफिकेशन आता है और अगस्त में ही पेपर करा देते हैं, यानी कि 2 सवा 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का वक्त ये मोटे तौर पर देते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जब आईबीपीएस आरआरबी का, इस बार जब साथियों आईबीपीएस आरआरबी के लिए, ठीक है, जो इन्होंने तारीखें रखी हैं एग्जाम की, मैं सिर्फ स्पेशली बात करूंगा आईबीपीएस आरआरबी की, तो इन्होंने तारीख रखी है नवंबर की। तो नोटिफिकेशन कब दिखेगा आपको? अगस्त लास्ट या सितंबर में नोटिफिकेशन दिखने की संभावना है। ठीक है, तो ये डेटा है आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन फ्रॉम लास्ट 4 सालों का। ठीक है, तो इस डेटा को देखने के बाद आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह से जो इतिहास रहा है आईबीपीएस का पिछले 4 साल का, उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलता है। और इस पैटर्न के आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, अगर हम बात करें आईबीपीएस पी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।